भोलेनाथ दोस्तों, संडे 2 अगस्त 2020 11:43 AM 11:43 हुई है। 11:43 AM आज संडे है और आज 2 अगस्त है और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वाला वीडियो आज बना रहा हूँ। और सॉरी फॉर द डिले, फ्राइडे को बना नहीं पाया। कल हमारी क्लासेस थी, आज भी 3 बजे के बाद क्लास है और रात को 11 बजे तक चलती है। कल वाली भी 3 बजे स्टार्ट हुई थी, रात को 11 बजे तक चली और आज वाली भी चलेगी। और इससे अगले हफ्ते हम लोग क्या करेंगे, जिनको जिनको कल और आज सिखाया है सिर्फ 12,000 रुपये लेता हूँ, तो दोनों दिन सिखाया है कितने घंटे, 3 से 11 यानी कि, और टाइम में क्या लिखता हूँ 4 से 10, तो हम एक्स्ट्रा 2-2 घंटे और सिखाते हैं हर दोनों दिन। और इसके शनिवार को आपको 2 घंटे से 3 घंटे का, अगले शनिवार को क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। तो इतनी फैसिलिटी दे रहा हूँ। तो अगली बार जो अब नेक्स्ट वीक कोई ट्रेनिंग वेबिनार नहीं है, उससे अगले वीक यानी कि 15 और 16 अगस्त को है, लेकिन उसकी फ़ीस मैंने अब 15,000 रुपये कर दी है। अब मैंने ऑलरेडी उसका अनाउंस कर दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखा सर मैं पहले ही करना चाहता था कुछ कारण से। तो अगर कोई बंदा इस शनिवार तक नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, इस शनिवार तक नेक्स्ट वीक की वेबिनार, नेक्स्ट वीक मतलब 15-16 वाली, तो उसको मैं 12,000 में अलाउ करूँगा। नहीं तो नेक्स्ट मंडे से आपको 15,000 दे के ही ज्वाइन करना है 15-16 वाली, ठीक है। और आपको कोई कोर्स का कंटेंट नहीं देता हूँ, कोई डिटेल नहीं मिलती है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ठीक है। और कोई आप मुझे कभी भी फ़ोन नहीं कर सकते हो, वरना आप ब्लॉक हो जाओगे। सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको रियल में ज्वाइन करना है तो, वरना जय श्री राम। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9635476788, ठीक है। तो अब स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस। तो निफ्टी का पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। तो मुझे तो टाइम भी नहीं मिला लोगों के वीडियो देखने के, ठीक है। 1-2 जन तो खाली अपना लोगों का वीडियो देख के चैनल चला रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी का क्या मूवमेंट है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप। निफ्टी आपका पी रेशियो जरूर 30 चला गया, तो उसका भी मैंने उस वीडियो में, कल वाले वीडियो में समझा दिया था आपको पी रेशियो से क्या इफेक्ट, पी रेशियो एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे बन रहा है। तो आपने देखा जब 28 का पी आया था तो एक वो बंदा भी था, वो बबल वीडियो बना दिया उसने, तो उसको पूछो वहाँ से तो 400 पॉइंट भाग गया। भाई तेरा बबल क्या हुआ, तेरे को फट गया ना बबल। अरे हवा में कुछ भी, खाली हिस्ट्री देख ले तो 28 पे हिस्ट्री देख ले तो कि फॉल आई, तो फॉल की जगह तो राइज आ गई। तुम 7,511 से, जो कि 24 मार्च को तुम 7,511 थे, और तुम कहाँ पहुँच गए 11,341 में 29/7 को पहुँच गए। यानी कि एग्जैक्टली 3 महीने में, एग्जैक्टली 3 महीने के 4 महीने में तुम कितना पॉइंट बढ़ गए, 4,000 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया। कितना? तो आपको मालूम है 7,511 का 4,000 कितना परसेंटेज होता है, ये आपको मालूम है? चलिए मैं एक बार आपको बताता हूँ। -7,511 ये हो गया 3,830, तो 3830 डिवाइडेड बाई 7,511 इंटू 100। मालूम निफ्टी 51% बढ़ चुका है अपने बॉटम से, 51% बढ़ चुका, 51%। और अभी भी आप यही वीडियो देख रहे हो कि मंदी मंदी मंदी, तो मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ कि उनको एक ही चीज़ सीखी है, जो बढ़ गया वो गिरेगा और जो गिर के बढ़ गया वो गिरेगा। ये तो सांसारिक नियम है। अब मैं बताता हूँ निफ्टी क्यों तेजी हो रही है। आपको पहले मैं लॉजिक देता हूँ, हवा में खाली तुक्के वाले टारगेट नहीं देता हूँ और तुक्के वाले लेवल्स नहीं बोलता हूँ। मैं तो वन साइड बोलता हूँ, इधर जाएगा मतलब इधर जाएगा। रॉन्ग हो सकता हूँ क्योंकि यहाँ कोई खुदा नहीं है। अगर आदमी 20 बार व्यू देगा तो 20 में से 20, अभी पूरी हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई पैदा नहीं हुआ जो 20 बार में 20 बार राइट होगा। एक्सेप्ट जो मैं स्टॉक का करूँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो रही है, जो मैंने आपको बोला कभी भी जीवन में स्टॉप लॉस नहीं होगा। वैसा चैलेंज करने आज तक तो धरती पे कोई आया नहीं था, ठीक है। और अभी तक एक भी रॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन वो भी कोई ज़रूरी नहीं मेरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो स्टडी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत मेहनत किया उसके लिए। अब देखिए यहाँ से जब भागा निफ्टी, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद इसने रेस्ट लिया। देखिए इसको रेस्ट, इसको वर्टिकल फॉल नहीं हो रहा। आप पहले ध्यान दीजिए, मार्च में क्या फॉल हुआ था, ये वर्टिकली फॉल हुआ था। वर्टिकल इसको बोलते हैं करेक्शन या बियरिश फेज। और जब बुलिश फेज आना होता है ना, तो वो ऐसा चाल चलता है, सीधा ऊपर गया, फिर थोड़ा साइडवेज करेक्शन किया,
थोड़ा रेस्ट लिया, फिर से नई रैली स्टार्ट किया, फिर से साइडवेज करेक्शन किया, आप ध्यान दीजिए, फिर से साइडवेज करेक्शन किया, फिर से नई रैली स्टार्ट किया, फिर से साइडवेज करेक्शन किया। ये होता है बुल ट्रेंड मार्केट का निशानी। फिर से ऊपर गया, फिर से साइडवेज करेक्शन किया, साइडवेज, और जब मार्च में किया था तब क्या किया था, वर्टिकल, ठीक है। अब आप देखो फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से साइडवेज करेक्शन किया। अब थोड़ा सा फेस को ध्यान दो, फिर से मार्केट ऊपर गया अभी, ठीक है, यहाँ तक गया ना अभी, अब साइडवेज चालू किया, अब यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। ये तभी इसको मैं मानूंगा जिस दिन 11,000 के नीचे क्लोज देने लग जाएगा, वो भी 2 क्लोजिंग चाहिए, तब मैं बोलूँगा अब थोड़ा सावधान हो जाओ 11,000 के, क्योंकि ये फ्लैग क्या बता रहा है, ये सारे फ्लैग है, आप देखो इनको ध्यान से देखो तो ये फ्लैग बने, एक एक फ्लैग बना बना के ऊपर भाग रहा है, ठीक है। तो ये होता है बुल मार्केट की निशानी। अब इसमें करेक्शन जब भी आता है ना, करेक्शन नहीं बोल सकते इनको आप, 200 पॉइंट गिरने को कभी करेक्शन नहीं बोल सकते। आपको करेक्शन के भी डेफिनेशन बताता हूँ, सबके डेफिनेशन बताता हूँ। जब मार्केट अगर टॉप से, इफ मार्केट फॉल्स फ्रॉम टॉप 5% अगर फॉल होता है टॉप से, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है, पुल बैक। क्या बोलते हैं, पुल बैक। अगर 10% फॉल होता है अपने टॉप से, तो उसको बोलते हैं करेक्शन। अगर 20% फॉल होता है अपने टॉप से, जो कि टॉप कितना अभी निफ्टी का 11,341, ठीक है, जो कि अभी 2-3 दिन पहले ही बना, 20% फॉल होता है तो उसको बोलते हैं बियर मार्केट। और अगर 35% फॉल होता है तो उसको बोलते हैं क्रैश। और 50% फॉल हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिसेशन। ये मार्केट के डेफिनेशन होते हैं इंडेक्स के, स्टॉक की बात नहीं करो। ये इंडेक्स में ऐसे फॉल आते हैं, अगर 5% गिरता है अपने आप से तो उसको पुल बैक बोलते हैं दोस्तों। ये सब नॉलेज आपको वो बाबाजी नहीं दे पाएगा, ठीक है, समझ गए ना मैं किसका बात कर रहा हूँ। नाम नहीं लेना चाहिए, उसकी औकात नहीं मैं उसका नाम लूँ, ठीक है। तो 10% करेक्शन, 20% बियर मार्केट, 35% क्रैश, 50% रिसेशन। अब यहाँ से क्या हुआ, निफ्टी 7,511 से आप देखो 50% बढ़ा है, गिरा नहीं है। आप 751 माइनस 11,341 करिए, आपको आएगा जितना पॉइंट आता है उसको परसेंटेज निकाल लीजिए, 51% बढ़ गया नीचे से। फॉल तो कम आई थी, फॉल तो आप अगर आप 12,430 से जोड़ोगे 7,511, तो वो फॉल आई थी, जितनी फॉल आई थी उससे ज़्यादा राइज हो गया है अगर आप बॉटम से गिनते हो, ठीक है। तो अभी भी लोग आपको वही सपने दिखा रहे हैं कि 7,000 आएगा, 8,000 आएगा। सपने की दुनिया में मत रहिए। मार्केट जब भी आपको पुल बैक करता है ना 5%, उधर बाइंग का मौका दे। जिस दिन 10% करेक्शन हो जाए उस दिन पहली बार डरना स्टार्ट करिए। 10% किसको बोलते हैं, 11,300 से 10% कितना आएगा, 1100 पॉइंट अगर करेक्शन कर देगा उस दिन मैं बोलूँगा करेक्शन आया, पहला वर्डिंग, ठीक है। 5% भी गिर जाता है तो उसको पुल बैक। अभी 200 पॉइंट गिरा नहीं कि सारे यूट्यूबर आपको सेल बताने लग गए, ठीक है। वो तो अमेरिकन मार्केट भी प्रेडिक्ट करने लगे, वहाँ पे भी क्रैश प्रेडिक्ट करने लगे। कई लोग तो ऐसे भी आ गए आजकल, ठीक है। तो उनकी कोई गलती नहीं है, उनका नॉलेज की कमी के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। तो अब मैं मार्केट में आपको मैंने एक ही वादा किया था कि BCMA को टच जरूर करेगा। तो अब BCMA आप कहाँ आ गए, आप देखो 932 आ गई है। कितनी आ गई, तो 932 आना क्या बड़ी बात है। तो मेरा करेक्शन यहीं तक का है। मेरा जो करेक्शन मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो पुल बैक होता है, उसको क्या बोलते हैं, पुल बैक। सांस लेता है मार्केट और तेजी करने के लिए। जैसे अगर आप बिल्डिंग में, अगर 20 माले की बिल्डिंग में आपको चढ़ना है तो आप 5 माले चढ़ने के बाद, अगर लिफ्ट नहीं है उस बिल्डिंग में, अगर आप 5 माले चढ़ जाओगे, उसके बाद आप अगर एक चेयर दिख गई तो उसमें चेयर में 10-20 मिनट बैठोगे, अपनी सांस को रिगेन करोगे, फिर से 5 माले और चढ़ोगे, फिर से आप बैठ जाओगे। तो मार्केट भी ऐसे किया, 5 माले चढ़ा, सांस को रिगेन किया, फिर से 5 माले चढ़ा, फिर से सांस को रिगेन किया, फिर से 5 माले चढ़ा, फिर से सांस को रिगेन किया। सेम स्टेप में मार्केट चल रहा है और अभी सांस को रिगेन कर रहा है, और मंडे को क्या पता आपको सरप्राइज कर दे। अब रही है SGX निफ्टी की बात। तो मैंने जब वो वीडियो बनाया था कल वाला, परसों वाला रात को, परसों ही बनाया था, कल तो कोई वीडियो बनाया नहीं था, सॉरी। तो परसों रात को जो बनाया था 1 बजे,
परसों नहीं, उसको कल ही बोल सकते हो क्योंकि मिडनाइट पे बनाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बोला कि उस समय SGX निफ्टी कितना दिखा रहा था, 100 कितना पॉइंट माइनस, जब मैंने 3.5 वाला बनाया था तब भी, है ना। तो 100 पॉइंट माइनस मार्केट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मंडे को गैप अप खुल सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सांस ले रहा है वो मुझे दिख रहा है, ये फॉल नहीं है, ये तो सांस लेने का टाइम। फॉल तब मानूंगा मैं 11,000 के नीचे ये 2 बार 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग देगा। 2 कंजिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। अब रही SGX निफ्टी बात, मैं आपको सिखाता हूँ। SGX निफ्टी में क्या तुमको और मेरे को ट्रेड करने दिया जाता है? इंडियंस होते हुए हम अपनी SGX निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब वो किसके लिए बनाया गया? वो किसके लिए बनाया गया? वो बनाया गया FI के लिए। FI तुमको यहाँ से मार्केट को गिरा के गई और शाम को वहाँ पे SGX में उसको गिरा के अच्छी क्वांटिटी बाई करके लेगी, ठीक है, और सोमवार को यहाँ गैप अप खोल के तुम्हारी मार डालेगी। समझ में आया बात आपको? SGX इसलिए बनाया गया है कि अपनी पोजीशन को वहाँ एडजस्ट करे ताकि तुम्हारे डाटाज में वो दिखे नहीं। तुम्हारे डाटाज में क्या दिख रहा है? FI ने स्टॉक्स फ्यूचर में काफ़ी सेल किया अपना माल। उनकी नेट पोजीशन अब 3,77,000 आ गई है, जो कि कभी 4.5 लाख 5 लाख हुआ करती थी, ठीक है, नेट पोजीशन। और लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में तो तुम्हारे यहाँ पे भी दिखा रहा है 38,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट में भाई है, और अकेला FI भाई है, बाकी तीनों सेल में। कौन? रिटेलर, प्रो और DI। तो मार्केट कहाँ से गिरेगा भाई, ठीक है। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको यार, इतनी बातें मुझे तो याद हो जाता है, फिर भी मैं दिखाता हूँ। आप देखो, एक सेकंड आपका टाइम लेता हूँ क्योंकि आज भी मेरी क्लास 3 बजे से है, मैं आपको जल्दी वीडियो बना देता हूँ। आप देखो FI की नेट पोजीशन 38,000 ये बाई है नेट फ्यूचर इंडेक्स में, और ये सेल है। तो नेट आता है, ये क्लाइंट है, सॉरी क्लाइंट नेट में सेलिंग में, क्लाइंट मतलब रिटेलर्स, ठीक है। DI नेट में सेल में है, 13,000 बाई है कॉन्ट्रैक्ट्स, 32,000 सेल है। FI देखो 38,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट में बाई है, क्योंकि 78,000 बाई है, 40,000 सेल है। प्रो देखो, प्रो मतलब प्रो ट्रेडर्स, ठीक है। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो प्रो में आते हैं, ठीक है। तो 19,915, 23,000, ये भी 4,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल में। तो अकेला FI इंडेक्स में बाई, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में FI की पोजीशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली डाउन हुई है। 4,29,000 नेट में सेल है कॉन्ट्रैक्ट, और 798 यानी कि 3,70,000 के आसपास नेट में बाई है, जो कि ये डाटा कभी कभी 5 लाख के ऊपर था। तो यहाँ उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि FI कहीं ना कहीं अब थकने लग गई है ऊपर ले जाते वक्त, लेकिन अभी भी इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा है। तो ये हो सकता है इस वीक में 300-400 पॉइंट तेजी करके फ्राइडे को आपको सरप्राइजली मार्केट डाउन ला ले। फ्राइडे को, कौन से? इस वीक के फ्राइडे को। तो मैं थर्सडे तक की आपको तेजी बोल रहा हूँ, थर्सडे भी नहीं, मैं वेडनेसडे तक आपको तेजी बोल रहा हूँ। मैं मंडे को कोई भी हालत में मार्केट डाउन नहीं दिख रहा हूँ, भले डाउन खुलेगा लेकिन बंद ऊपर ही होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया निफ्टी का, और SGX क्या गेम होता है वो आपको समझा दिया। अभी भी आप नहीं समझे तो आप समझो। आप SGX देख के खुश होते हो और रोते हो, 200 गिर गया, 100 बढ़ गया, अरे वो तो अपनी पोजीशन सेटिंग करने का धंधा है उनका। इसलिए तुमको और हमको तो, अगर मुझे देगा 100 पॉइंट नीचे माल लेने देगा अभी, जो SGX 100 पॉइंट डाउन है, चलिए मुझे दीजिए निफ्टी, मुझे 300 निफ्टी लेना, चलिए दीजिए मुझे SGX वाला नेट पे, मैं सोमवार को दिखाता हूँ मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में। अरे यार कुछ भी समझो, थोड़ा ब्रेन यूज करो। और बैंक निफ्टी क्यों नहीं बढ़ेगा? बैंक निफ्टी हमेशा जब भी ऐसा सेटअप बनाता है क्रेडिट पॉलिसी के पहले कि अच्छा खासा डाउन हो जाता है, तो वो 1000 से 1500 पॉइंट की रैली देता ही है बिफोर क्रेडिट पॉलिसी। आपको बुधवार तक बैंक निफ्टी देख लीजिएगा, मेरी बात में दम होगा तो 22,600 तक आ जाएगा, ठीक है। अभी 21,600 बंद हुआ है। तो मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैंने आपको छोटे कम वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया। जिसको समझ में आ गया वो लाइक के बटन दबा देगा, और जिसको नहीं समझ में आएगा बिंदास आपके लिए खुला ऑप्शन है डिसलाइक। और रही बात मेरा 50,000 मैंने जो बोला था आपको सब्सक्राइब करके, वो भी मैं बैक करता हूँ, क्योंकि मैंने एक सेवा भाव के लिए चैनल खोला है। मैं ज़िंदगी भर, आप लोग मेरा एक भी सब्सक्राइबर मत बढ़ाइए और एक भी लाइक मत करिए तो भी मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं इंसानियत, क्योंकि इसीलिए मैंने ना ज्वाइन बटन लगाया, ना कोई आपका सुपर चैट लेता हूँ, ना कोई लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, ना कुछ करता हूँ, ना लाइव शो करता हूँ, ना सुपर चैट लेता हूँ आपसे, और ना कोई मैं पेटीएम में भी पैसा नहीं मंगाता हूँ आपसे, याद रखिएगा। वो भी मैंने सबको मना कर दिया। आप अपने ही शहर में जिस दिन मेरे कोई भी वीडियो देख के आपको कमाई होती है, किसी गाय को चारा खिला दीजिए या किसी गरीब को मदद कर दीजिए, वो मेरी फीस हो गई,
ठीक है। तो खाली मेरा अपना एक बिजनेस है, वो है ट्रेनिंग देने का, और वो भी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, इससे यूट्यूब से मेरा कोई लेना देना नहीं उसका, ठीक है। वहाँ पे भी मैं 5 स्टार होटल नहीं दिखा रहा हूँ लोगों को, है ना। मेरा साधारण सा घर है, मैं साधारण सा इंसान हूँ, ठीक है। बाकी डरता किसी से नहीं हूँ, ये बात आपको खुले बोल देता हूँ। और पहुँच बहुत है मेरी, पहुँच आप बोलो तो बड़े बड़े नेता तक भी है, लेकिन मैं कभी उनका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जब ज़रूरत पड़ती तभी मैं, क्योंकि मुझ में भगवान ने बहुत शक्ति दी है दोस्तों। कभी मैं गलत बोलता नहीं, यहाँ पे अपने स्टैंड पे खड़ा रहता हूँ। और मैं आपको 20 पर अब रिलायंस का भी बताता हूँ, रिलायंस क्यों स्ट्रांग है। चलिए, रिलायंस मैंने आपको चैलेंज किया था कि 20 EMA तक आना है, तो 20 EMA कितना दूर बचा, 1979 देख लीजिए आप लोग, और कल का लो था 2052, तो 20 EMA तो लगभग आ गया ना। कहाँ से आया, जब मैं यहाँ पे आपको ये बातें कर रहा था 2198 पे, वहाँ से कहाँ तक ला दिया इसको 2052। अब 1979 में कितना फ़र्क रहा, 60 पॉइंट का फ़र्क रहा, ओनली 60 पॉइंट्स, 20 EMA, ये है 20 EMA। लेकिन ये क्यों बढ़ेगा, 10 EMA पे इसने फ्राइडे को सपोर्ट ले लिया, इसका 10 EMA कितना 2060, और फ्राइडे को लो कितना बनाया इसने, देखिए कितना लो बनाया 2052, और लेकिन क्लोज 10 EMA के ऊपर किया, यानी कि मंडे को ये भी तेज रहेगा। और इसका भी चार्ट आप देख लो, इसमें तो निफ्टी से भी ज़्यादा बुलिशनेस है, उसका कारण बताता हूँ आपको। आज मैं कुछ राज खोल देता हूँ मेरे टेक्निक के। जब इसका देखिए 10 वाला 10 EMA 20 से ऊपर है, 20 वाला 50 से ऊपर है, 50 वाला 100 से ऊपर है, और 100 वाला 200 से नीचे ऊपर है। इसको तो जब भी इसमें कोई भी करेक्शन आता है या पुल बैक आता है, तो आप इसको आंख बंद करके खरीद लीजिए। और ये 20 EMA पे जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो आप खरीद ही लीजिए इसको। तो ये तो निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब निफ्टी का भी मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसका थोड़ा सा वीकनेस है, वो बताता हूँ। इसमें आपने देख लिया 10 वाली 20 से ऊपर है, 20 वाली 50 से ऊपर है, 50 वाली 100 से ऊपर है, 100 वाली 200, तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश शेयर है अभी, इसको तो एवरी करेक्शन पे बाई है, ठीक है। और बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी बता देता हूँ। मैं कभी भी आपको कुछ छुपाता नहीं हूँ, ये मेरी खासियत है। निफ्टी में देखिए 10 वाली 20 से काफ़ी ऊपर है, 20 वाली 50 से काफ़ी ऊपर है, 50 वाली 100 से काफ़ी ऊपर है, लेकिन 200 वाली जो है वो 50 और 100 से ऊपर है। तो अभी तक भी निफ्टी रिलायंस के मुकाबले में वीक है, ठीक है। ऐसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका 200 वाला का वैल्यू अभी भी 50 से ऊपर है और 100 से ऊपर है, जबकि रिलायंस में हर एक की वैल्यू, हर बड़े एवरेज की वैल्यू छोटे एवरेज से डाउन है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर है, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।